आज से तकरीबन 1400 साल पहले। ये देखो सबसे अच्छी मिट्टी के बर्तन। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ताजा खजूर आपके लिए। ये कितने का है? 5। ये वाला मुझे चाहिए। एक रात ऐसी आई जिसने वक्त और फासले दोनों के कानून तोड़ दिए। ये वो रात थी जब जमीन की फिजिक्स थम सी गई और आसमानों के दरवाजे खुल गए। वो रात थी शब-ए मेराज की। लेकिन ये सफर शुरू कैसे हुआ और इस सफर की जरूरत क्यों पेश आई, इस वाक़े को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये वो वक्त था जब मक्का में मुसलमानों पर सबसे मुश्किल दौर चल रहा था। तारीख में इस साल को द ईयर ऑफ ग्रीफ कहा जाता है, यानी गम का साल। इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मुहाफिज चचा अबू तालिब भी इस दुनिया में नहीं रहे। मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दे रहे थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। ज़मीन अपनी तमाम वसात के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंग हो चुकी थी। ऐसे में अल्लाह ने फैसला किया, अगर ज़मीन वाले मेरे महबूब को इज्जत नहीं दे रहे तो मैं उन्हें आसमानों पर बुलाकर वो शान दिखाऊंगा जो आज तक किसी नबी या किसी फरिश्ते को नहीं दिखाई गई। रात का वक्त था, मक्का की गलियां खामोश थी। अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे, लेकिन वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ एक सवारी थी जिसका नाम था बुर्राक। ये कोई आम जानवर नहीं था। इसकी रफ्तार का ये आलम था कि जहां इंसान की नजर जाती थी वहां इसका पहला कदम पड़ता था। लेकिन सवाल ये था कि जाना कहाँ है? क्या सीधा आसमानों पर? नहीं, यहाँ पर अल्लाह का एक और प्लान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले मक्का से बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया। लेकिन यरूशलेम ही क्यों? क्योंकि इस शहर में हजारों सालों से अंबिया का मरकज रहा था। यहीं मूसा अलैहिस्सलाम आए, यहीं से ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया वहां मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे। लेकिन इंतजार किस बात का? इस बात का कि आज नमाज का इमाम कौन होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। ये वो लम्हा था जब ऐलान हो गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि तमाम अंबिया के सरदार हैं। नमाज के बाद सफर का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ, मेराज, यानी जमीन से आसमानों का सफर। पहला आसमान दरवाजा खुलवाया गया, वहां आदम अलैहिस्सलाम मिले। फिर दूसरा, तीसरा, यहाँ तक के 7 आसमान तय हो गए। हर आसमान पर अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। फिर एक मकाम आया जहां आकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। ये था सिदरतुल मुंतहा, यूनिवर्स की आखिरी हद। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, आगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ा तो अल्लाह की नूर की तजल्लियत मेरे पर जला देंगी। सोचिए, जो फरिश्ता पूरी कायनात में घूमता है वो भी यहाँ आकर बेबस हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और फिर वो लम्हा आया अल्लाह से मुलाकात का। ऐ नूर जहां हमें हिदायत दे। वहाँ क्या बातें हुई ये एक राज है जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान है। लेकिन वापसी पर एक तोहफा दिया गया, नमाज। अल्लाहु अकबर।
शुरू में 50 नमाजें फ़र्ज हुई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी उम्मत इतना बोझ नहीं उठा पाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वापस अल्लाह के पास गए, यहाँ तक कि सिर्फ 5 नमाजें फ़र्ज हुई और अल्लाह ने फरमाया, अय मेरे महबूब, तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगी, लेकिन सवाब मैं 50 का दूंगा। और यहाँ सफ़र मुकम्मल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आ गए। और हैरत की बात यह थी कि बिस्तर की गर्माइश अभी बाकी थी और वजू का पानी अभी बह रहा था, यानी अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए वक्त को रोक दिया था। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को ये बात बताई। मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, लेकिन हजरत अबू बकर ने कहा, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो सच है। उसी दिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक का लक़ब मिला और ये रात तारीख का वो मकाम बन गई जहां अकल अपनी हद पर रुक जाती है और वहां से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान एक हकीकत बनकर शुरू होता है।